अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आया हूँ बिल्कुल नए तरीके और डिफरेंट तरीके से गला बनाने का तरीका और कटिंग करने का तरीका। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले हमने फिजिंग पेपर ले ली है। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 3.5 इंच ले रहे हैं, जो नॉर्मल होता है। गहराई हम 6.5 इंच ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ गले की जो हम डीप ले रहे हैं, गहराई ले रहे हैं, ये हम 4 इंच ले रहे हैं। तो 4 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से स्केल की मदद से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम राउंड डीप शेप दे देंगे, गोल हम गुलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये शेप दे दिया है। 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद वी का हम शेप दे देंगे। उसके साथ हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी निशान लगा लेंगे। या हम 1/2 इंच से 2 सूत ज़्यादा इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे गले की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब गले की परफेक्ट कटिंग करने के बाद कमीज़ के उल्टे साइड के ऊपर हम इसको लगा लेंगे आयरन की मदद से। तो इस तरह से कमीज़ के उल्टे साइड के ऊपर इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बूट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग करेंगे। राउंड का हमारा राउंड में ही कटिंग होगा। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। सेंटर से इस तरह से कट लगा लेंगे और एक बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, वी शेप में ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके वी में हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल सिलाई लगाते वैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे, तो ये इस तरह से 2 बट्टियाँ ले ली हैं। नीचे कपड़े के नीचे 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर को लगा लिया है इस तरह से। और उसके बाद दोनों साइड से हमने कपड़े को मोड़ लिया है। कपड़े को मोड़ने के बाद पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है वो 1 इंच से 1 सूत कम है। तो इस तरह से दोनों का हमने सेम साइज़ ले लिया है। पट्टी की लंबाई मैं आपको बता रही हूँ कि 14 इंच पट्टी की लंबाई ले ली है। छोटी पट्टी की जो लंबाई ली है ये हमने 10 इंच ली है। छोटी पट्टी की लंबाई 10 इंच है, बड़ी पट्टी की लंबाई 14 इंच है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी को रखेंगे, ऊपर से हम वी का शेप देके आयरन की मदद से इस तरह से हम इसको प्रेस करके शेप दे देंगे। पहले इस तरह से हमने इसको शेप देना है। पहले हल्का सा हमने इसको गीला कर लेना है, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, अच्छे से हम इसको बिठा लेंगे। अब गले के साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ वी की शेप पे सिर्फ हमने सिलाई लगाई है, रफ सिलाई लगाई है। दूसरे धागे से लगाइए ताकि आपको सही से समझ आए। क्यों इसके ऊपर लगाए ये आपको आगे समझ आ जाएगा। अब उसके बाद पट्टी की हम लेंथ टोटल कितनी लेंगे, लेंथ हम ले रहे हैं ये 16 इंच ले रहे हैं। तो 16 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे, जो हमारी तैयार आ जाएगी 15.5 इंच। तो 16 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब जो हमारी छोटी पट्टी है उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमारी छोटी पट्टी है जो 10 इंच की थी, उसको पहले हम लगाएंगे। अब इस तरह से हम रखेंगे, 1 इंच हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। जो हमारी फ्यूजिंग पेपर है उससे हमारी पट्टी ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। तो ये हमारे ऊपर है 1/2 इंच इस तरह से। अब उसके बाद हम पट्टी को रखने के बाद जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी के साथ हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हम सिलाई के साथ रखेंगे। जो हमने सिलाई कमीज़ के वी के नीचे हमने लगाई थी एक्स्ट्रा, उसके ऊपर हम रखते जाएंगे। बाद इसके सेंटर में हम पट्टी को रख लेंगे। अब उसके बाद हम इसके कोने तक लेके आएंगे सिलाई को। अब दूसरे कोने के ऊपर इसी तरह सिलाई लेके आएंगे। अब इसी तरह हम इसके पूरे कोने के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ऊपर तक हम इसके उस सिलाई को लेके आ जाएंगे। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी को लगा लिया है। अब जो हमारी बड़ी पट्टी है उसको हम किस तरह से लगाएंगे, अब इसी के साथ हम बड़ी पट्टी को लगाएंगे। अब इसको हम रखेंगे इस तरह से, इसको भी हम 1 इंच 1/2 इंच हम पहले ऊपर रखेंगे इस तरह किया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने नीचे सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हम पट्टी को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसका कोने के ऊपर हमारी पट्टी बिल्कुल सही आए, पट्टी को इस तरह से रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी पट्टी का जो सेंटर है वो हमारे कमीज़ के सेंटर में आना चाहिए। जहाँ हमने 16 इंच के ऊपर निशान लगाया था वहाँ पर हम लेके आएंगे। उसके बाद पट्टी को हम नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। अब इसके कोने के ऊपर हम सिलाई को लेके आएंगे। पट्टी को पहले हम सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को भी हम सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। प्रेस करके इस तरह से पट्टी को हमने तैयार कर लिया था, इसलिए हमें सिलाई करने में, पट्टी को रखने में आसानी हुई है।
तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली, हमारी ये पट्टियाँ लग के तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद जो वी में हमारा कपड़ा है, ऊपर की साइड पे कपड़ा है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये भी निहायत आसान तरीका है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है। अब हम कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। अच्छे से हम कपड़े को रख लेंगे। कपड़े की लंबाई चौड़ाई हमने ज़्यादा ले ली है। अब उसके बाद दोनों साइड के ऊपर, चारों साइड के ऊपर हम पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। पिन के साथ हम इसको लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को हमने सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। ये हमारा साइड आ गया। अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब इसके कोने तक हम सिलाई को लेके आएंगे। ये सिलाई हमने ध्यान से लगानी है। अब कोने के ऊपर हम लेके आए हैं। अब ऐसे ही हम इसके नीचे वी की तरफ लेके आएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ, सिलाई के हवाले से, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। और अगर आपको कुछ सीखना है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। एक बूट जितना हमने कपड़ा रखा है, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर रहे हैं। वी की तरफ से भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम कपड़े को पलटें तो ये हमारा आसानी से पलट जाए और परफेक्ट हमारा शेप आए इस तरह से। तो अब इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच हम कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच हम कपड़ा रख रहे हैं, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पलट लेंगे, अच्छे से इसके कोने निकाल लेंगे। कोने निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम कपड़े को बिठा लेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके बना लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये तुरपाई लगा ली है। तो ये हमारा गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा परफेक्ट गला बन के तैयार हो गया है। बहुत ही डिफरेंट और अलग तरीके से आपको गला बनाना बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।